अभी कुछ ही दिन पहले कराटे किड लेजेंड्स रिलीज हुई है, जो कि पूरे कराटे किड सागा का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है और कोबरा काई के बाद की स्टोरी को आगे बढ़ाती है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको कराटे किड की पहली 4 मूवीज का क्विक रिकैप देने वाला हूँ। और हाँ, थोड़े ही दिनों में कोबरा काई के सभी सीजन्स भी कवर करने वाला हूँ। पार्ट 1, द कराटे किड 1984। एक टाइम की बात है, एक पतला सा लड़का डैनियल लरूसो अपनी मोम के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट होता है। पैसे की थोड़ी दिक्कत थी तो जो अपार्टमेंट मिला उसमें पूल तो था लेकिन पानी नहीं। डैनियल को जल्दी ही समझ आ गया कि बिल्डिंग का हाल बिल्कुल बेकार है और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक थोड़े मिस्टीरियस बूढ़े आदमी से, मिस्टर मियागी, जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस गाय है। एक दिन डैनियल बीच पे दोस्त बनाने गया। वहां उसकी नजर पड़ती है एक क्यूट सी ब्लोंड लड़की पे, एली मिल्स। थोड़ा आई कांटेक्ट, थोड़ी स्माइल और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तब एंट्री होती है असली प्रॉब्लम की। जॉनी लॉरेंस, एली का एक्स और कोबरा काई गैंग का लीडर, अपनी बाइकर गैंग के साथ एकदम गुंडों की तरह आता है। जॉनी एली को डिस्टर्ब करता है। डैनियल हीरो बनने की कोशिश करता है पर रिजल्ट, जॉनी उसकी पूरी तरह से बैंड बजा देता है। अब डैनियल के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ये लोग हैं कौन और इतने खतरनाक क्यों हैं और मैं इनसे कैसे बचूंगा। अगले कई दिनों तक डैनियल स्कूल में भी इनकी मार खाता रहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कराटे सीखेगा। पहले बुक से शुरू करता है, फिर लोकल डोजो ज्वाइन करने जाता है। लेकिन ये वही डोजो होता है जहाँ जॉनी पहले से ही ट्रेनिंग ले रहा है, कोबरा काई डोजो। और कोबरा काई का सेंसे है जॉन क्रीज, एक एक्स आर्मी बंदा जो कराटे में सिर्फ एग्रेशन और रिवेंज सिखाता है। इस बीच मिस्टर मियागी डैनियल की लाइफ में थोड़ा और इन्वॉल्व हो जाते हैं। डैनियल की टूटी हुई साइकिल रिपेयर कर देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, जिससे डैनियल और मिस्टर मियागी का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हैलोवीन आता है और डैनियल पार्टी में शावर कॉस्ट्यूम पहन के जाता है, जिसके अंदर वो पूरा छुप जाता है। वहाँ वो जॉनी पे प्रैंक करके भागता है, लेकिन जॉनी और उसके दोस्त उसको पकड़ के उसकी पिटाई करने लगते हैं। तब एंट्री होती है मिस्टर मियागी की, जो अकेले ही पूरी कोबरा काई गैंग को हरा देते हैं। डैनियल डिसाइड करता है कि मुझे इन्हीं से कराटे सीखना है। मियागी सीधा कोबरा काई डोजो जाके क्रीज से कहता है, बच्चे को तंग मत करो, अगर कुछ करना ही है तो टूर्नामेंट में फेस ऑफ कर लो। और क्रीज मान जाता है। अब शुरू होती है एक अजीब तरह की ट्रेनिंग जर्नी। पंच और किक सिखाने के बजाय मिस्टर मियागी डैनियल को बोलते हैं, कार पॉलिश करो, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, फैंस पेंट करो, अप डाउन, फ्लोर घिसना शुरू करो और सर्कल्स बनाओ। ये सब करके डैनियल को लगता है कि मिस्टर मियागी सिर्फ उससे काम करवा रहे हैं, पर फिर रिवील होता है कि ये सब डिफेंसिव मूव्स हैं। ट्रेनिंग के बीच थोड़ा रोमांस भी चलता है। डैनियल और एली साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, मस्ती करते हैं। एक सैड सीन में मिस्टर मियागी अपने पास्ट का पेन शेयर करते हैं, अपनी वाइफ और अपने बच्चे की डेथ के बारे में बताते हैं। फाइनली टूर्नामेंट डे आता है। डैनियल स्लो स्टार्ट करता है पर मैच आफ्टर मैच जीतता जाता है, सिर्फ मिस्टर मियागी के सिखाए मूव्स यूज करके। क्रीज अपने स्टूडेंट्स को डर्टी टैक्टिक्स यूज करने को बोलता है। डैनियल को इंजर कर देते हैं, लेकिन वो फाइट कंटिन्यू करता है। फिनाले में डैनियल वर्सेस जॉनी। डैनियल इंजर्ड होता है पर लास्ट राउंड में वो क्रेन किक यूज करके जीत जाता है। जॉनी सरप्राइजिंगली स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है, ट्रॉफी खुद डैनियल को दे देता है। और बस ऐसे कराटे किड पार्ट 1 का चैप्टर खत्म होता है। पार्ट 2, द कराटे किड 1986। तो स्टोरी टूर्नामेंट के बाद से शुरू होती है। मिस्टर मियागी फुल गुस्से में होते हैं क्योंकि जॉन क्रीज जॉनी को हारने के बाद भी मार रहा होता है। मिस्टर मियागी अपने स्टाइल में सबक सिखाते हैं। क्रीज मियागी पे हमला करता है पर उसका पंच जाके कार के मिरर पे लगता है। मिस्टर मियागी उसे खत्म करने वाले होते हैं पर वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद डैनियल की मोम 2 महीने की ट्रिप पे चली जाती है और डैनियल मिस्टर मियागी के साथ ही रहने लगता है। तभी मिस्टर मियागी को अपने गांव ओकिनावा से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके पापा बहुत बीमार हैं। दोनों तुरंत जापान के ओकिनावा निकल पड़ते हैं। वहाँ डैनियल को मिस्टर मियागी की पास्ट की स्टोरी पता चलती है। उनका एक पुराना दोस्त था, साटो। पहले दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में एक ही लड़की यूकी को पसंद करने की वजह से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। साटो ने मिस्टर मियागी को फाइट के लिए चैलेंज किया था, लेकिन मिस्टर मियागी लड़ने के बजाय गांव छोड़कर अमेरिका चले गए और अब साटो एक पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका है। ओकिनावा पहुंचते ही साटो फिर से मिस्टर मियागी को फाइट का चैलेंज देता है। इस बीच डैनियल की मुलाकात होती है कुमिको से, एक स्वीट सी लड़की जो उसे स्माइल और क्यूट लुक्स देती रहती है। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कुमिको के पीछे एक टॉक्सिक बंदा लगा हुआ है, चोजन, जो साटो का नेफ्यू है। और हाँ, एली किधर गई? भूल जाओ भाई उसको, डैनियल का नया क्रश आ गया। कुमिको मियागी यूकी से मिलता है और पता चलता है कि उसने कभी साटो से शादी नहीं की, क्योंकि वो अभी भी मियागी से प्यार करती है। उधर डैनियल लगातार चोजन के तंग करने वाले गेम्स को झेलता है। एक दिन चोजन उसे आइस ब्लॉक्स तोड़ने का चैलेंज देता है। डैनियल हेजिटेट करता है पर मिस्टर मियागी फुल फेथ के साथ बैटिंग लगाते हैं और डैनियल जीत जाता है। फिर एक बड़ा तूफान आता है, पूरा गांव तबाह होने लगता है। साटो एक गिरते हुए पोल के नीचे फंस जाता है और शॉकिंगली मिस्टर मियागी अपने दुश्मन को बचा लेते हैं। यह देखकर साटो समझ जाता है कि इंसानियत ईगो से बड़ी होती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन चोजन अब भी नहीं सुधरता। उसको बस डैनियल से किसी भी तरह लड़ना ही है। टूर्नामेंट नहीं,
ये लाइफ और डेथ वाली फाइट होती है एक पब्लिक स्टेज पे गांव के लोगों के बीच में। बैकग्राउंड में ढोल बज रहा होता है। इससे डैनियल समझ जाता है कि मिस्टर मियागी ने जो ड्रम टेक्निक सिखाई थी वही यूज करनी है। वो बेब्लेड की तरह घूम के चोजन की वाट लगा देता है। एंड में मिस्टर मियागी और साटो दोस्त बन जाते हैं। डैनियल लेसन सीख लेता है कि असली स्ट्रेंथ तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में होती है। पार्ट 3 द कराटे किड 1989। स्टोरी शुरू होती है जॉन क्रीज से, कोबरा काय का बॉस जो पहली मूवी का टूर्नामेंट हारने के बाद बिल्कुल टूट चुका है। ना पैसा ना स्टूडेंट्स और अब उसके लिए डोजो का रेंट तक देना मुश्किल हो गया है। वो अपने दोस्त टेरी सिल्वर को कॉन्टैक्ट करता है, एक रिच बिजनेसमैन जो टॉक्सिक वेस्ट कंपनी का मालिक है। कभी क्रीज ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए सिल्वर कहता है भाई तू टेंशन मत ले, डोजो का पैसा मैं दूंगा, तू वैकेशन पे निकल जा। लेकिन जैसे सिल्वर को पता चलता है कि क्रीज को एक बूढ़े आदमी ने बेइज्जत किया था, उसके अंदर रिवेंज जाग जाता है और वो खुद मिस्टर मियागी और डैनियल से बदला लेने का प्लान बनाता है। इधर डैनियल अपनी मोम के पास लौटने का प्लान करता है, लेकिन उसकी मोम कॉल करके बोलती है कि वो और लेट आएगी क्योंकि फैमिली में कोई बीमार है। मतलब डैनियल फिर से मिस्टर मियागी के साथ ही रहने लगता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मिस्टर मियागी की जॉब चली जाती है क्योंकि जहाँ वो काम करते थे वो जगह तोड़ दी जाती है। तब डैनियल सोचता है कि अपने कॉलेज की फीस का पैसा यूज करके मिस्टर मियागी के लिए एक छोटी सी बोनसाई प्लांट्स बेचने की शॉप खोलते हैं। और इसी दौरान डैनियल की एक नई दोस्त बनती है जेसिका। फिर होती है विलन की एंट्री, माइक बार्न्स, टेरी का हायर किया हुआ फाइटर जो डैनियल को नए कराटे टूर्नामेंट में लाने के लिए प्रेशर करेगा। माइक आके बोलता है फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पर डैनियल मना कर देता है क्योंकि मिस्टर मियागी का सिंपल सा रूल है, टूर्नामेंट खेल के खुद को प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर माइक और उसके चमचे डैनियल का बोनसाई शॉप तोड़ देते हैं। डैनियल को याद आता है कि मिस्टर मियागी का एक रेयर बोनसाई था जो माउंटेन में छुपा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डैनियल और जेसिका उस रेयर बोनसाई को लेने जाते हैं पर वो प्लांट नदी में गिर जाता है। रेस्क्यू करते वक्त माइक आता है, रस्सी हटा देता है और कंडीशन रखता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो नहीं तो ऊपर नहीं आने दूंगा। डैनियल मजबूरी में साइन कर देता है और ऊपर चढ़ता ही माइक बोनसाई तोड़ देता है। फिर टेरी एक नाइस गाय बन के एंट्री लेता है, मिस्टर मियागी से माफी मांगता है और डैनियल को ट्रेन करने का ऑफर देता है। लेकिन ट्रेनिंग होती है एकदम एग्रेसिव स्टाइल में, लकड़ी पे पंच मारना, गुस्सा यूज करना, मिस्टर मियागी के काम स्टाइल से बिल्कुल अपोजिट। एक पार्टी में डैनियल टेरी की बात फॉलो करके एक लड़के से लड़ाई शुरू कर देता है, जिसे टेरी ने डैनियल और जेसिका को परेशान करके उनसे फाइट करने के लिए पैसे दिए थे। फाइट के बाद डैनियल को रियलाइज होता है कि ये सब गलत है। वो जेसिका से सॉरी बोलता है और वापस मिस्टर मियागी के पास आता है सब कुछ कन्फेस करने। तब मिस्टर मियागी उसे एक बोनसाई दिखाते हैं जो फिर से रिकवर कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रूट स्ट्रॉन्ग है। और फिर आराम से कहते हैं जैसे ये बोनसाई वैसे तुम्हारे रूट्स भी स्ट्रॉन्ग है डैनियल सैन। डैनियल डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेगा और जब वो टेरी को ये बात बताने जाता है तो टेरी, माइक और क्रीज तीनों मिलकर उसको पीटने लगते हैं। तभी एंट्री होती है मिस्टर मियागी की, जो तीनों को सबक सिखा के डैनियल को बचा लेता है। इसके बाद मिस्टर मियागी खुद डिसाइड करता है कि डैनियल को टूर्नामेंट में लेके जाएंगे। ट्रेनिंग सिंपल होती है, बीच पे प्रैक्टिस और बोनसाई को वापस माउंटेन पे लगाना। टूर्नामेंट डे आता है, डैनियल डिफेंडिंग चैंप है इसलिए सीधा फिनाले में एंट्री मिलती है। इधर टेरी अनाउंस करता है कि कोबरा का वापस रिटर्न करेगा एक बड़े एम्पायर के साथ। फाइनल मैच शुरू होता है, माइक पहला पॉइंट बना लेता है और फिर इलीगल हिट्स पे उतर आता है। डैनियल बुरी तरह से शेक होने लगता है, पर तब मिस्टर मियागी उसे याद दिलाते हैं कि बेस्ट कराटे अंदर से आता है। डैनियल अपना फोकस वापस पाता है, अपना काम स्टाइल यूज करता है, माइक का कंट्रोल बिगाड़ देता है और लास्ट में जीत जाता है। टेरी, क्रीज और माइक तीनों का खेल खत्म हो जाता है और डैनियल सीखता है असली लेसन कि ताकत हाथों में नहीं बल्कि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल में होती है। पार्ट 4 द नेक्स्ट कराटे किड 1994। एक फोर्थ मूवी भी आई थी, द नेक्स्ट कराटे किड। ये डैनियल की स्टोरी को फॉलो नहीं करती। स्टोरी स्टार्ट होती है जब मिस्टर मियागी बोस्टन जाते हैं अपने एक दोस्त की वीडियो से मिलने जो अभी अभी गुजर गए। वहाँ वो मिलते हैं जूली पियर्स से, एक सुपर रिबेल लड़की जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। थोड़ी बदतमीज लगती है लेकिन दिल से अच्छी है। और हाँ, उसके पास एक फैल्कन पेट भी है। मिस्टर मियागी सेंसे का स्पेशल टैलेंट ही है होपलेस यंग लोगों को होप देना, तो ऑब्वियस है वो जूली की हेल्प करने लगते हैं और वो भी कराटे के थ्रू। लेकिन ट्रेनिंग का स्टाइल सिंपल पंचिंग और किकिंग वाला नहीं होता, बल्कि बोनसाई का ध्यान रखना, फैल्कन को फीड करना, पेशेंस और काम रहना, पूरा मियागी स्टाइल। और जैसे हर कराटे किड मूवी में होता है, यहाँ भी बुलिस होते हैं। ये लोग एक पैरामिलिट्री टाइप ग्रुप हैं जिसका नाम है अल्फा एलाइट, जिसे लीड करता है एक एग्रेसिव ट्रेनर कर्नल डगन। उसके अंडर एक टॉक्सिक बंदा है नेड, जो जूली को हरास करता रहता है। जब जूली उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक हो जाता है। इसी बीच एक नया बंदा आता है एरिक, जो जूली का लव इंटरेस्ट बन जाता है। दोनों फैल्कन का ख्याल रखते हैं, बातें करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार जूली एक एक्सीडेंट से एरिक को बचा लेती है
और यही मिस्टर मियागी को फील होता है कि इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन डुगन अपनी पावर का यूज करके जूली को स्कूल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड करवा देता है। तब मिस्टर मियागी उसे एक मोनेस्ट्री ले जाते हैं जहां उसे मॉन्क्स ट्रेन करते हैं, बंद आंखों से फाइट करना, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, सब कुछ। फिर एक डांस सीन में नेड और उसके दोस्त मिलकर एरिक पे अटैक कर देते हैं। ये देख के जूली डिसाइड करती है कि बस अब बहुत हुआ, अब वो खुद फाइट करेगी। फाइनल शोडाउन होता है जूली वर्सेस नेड। फाइट में नेड जूली की आंखों में मिट्टी फेंक देता है, लेकिन जूली कंसंट्रेट करके उसे हरा देती है। फिर डुगन अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि तुम सब मिलकर जूली को मारो, लेकिन अब स्टूडेंट्स भी उसकी बात नहीं मानते क्योंकि अब वो जूली को रिस्पेक्ट करते हैं। लास्ट में मिस्टर मियागी डुगन को फाइट करके धूल चटा देते हैं। बस मूवी खत्म। और बाद में स्टोरी कंटिन्यू होती है कोबरा काई में, जिसमें डैनियल, जॉनी और उनके स्टूडेंट्स की जर्नी दिखती है। अभी आने वाले वीडियोस में मैं कोबरा काई के सभी सीजन्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।